हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। इन दिस लेक्चर विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो हमने दो वेरिएबल की लिमिट डिस्कस की थी कि आप लिमिट कैसे डिफाइन करते हो दो वेरिएबल के लिए। नेक्स्ट इस लेक्चर में हम कंटिन्यूटी डिफाइन करने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए लिमिट की जरूरत पड़ती है हमें, इसलिए वो टॉपिक पहले डिस्कस किया जाता है। तो देखते हैं हम कंटिन्यूटी में क्या है। सो कंटिन्यूटी में बेसिकली तीन कंडीशंस आपके फंक्शन में सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी क्या करेंगे हम, कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे प्रूव करेंगे कि आपका फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो जिस भी पॉइंट पे आपको फंक्शन को कंटिन्यूअस बताना है, तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी प्रूव करें उस पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। फंक्शन डिफाइन होने का मतलब क्या है, फंक्शन डिफाइन होने का मतलब क्या है, जब आप एक्स वाई की जगह पर एक्स नॉट वाई नॉट रखो फंक्शन में, तो जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफाइंड एट एक्स नॉट वाई नॉट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे दूं, मान लो मैं यहाँ पर दे दूं फंक्शन 1,1 और डिनोमिनेटर में यहाँ डिफाइन कर दूं फंक्शन x, y यहाँ डिफाइन करता हूँ, दैट इज 1/2x माइनस 2y। अब मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन क्या 1 1 पे कंटिन्यूअस है, f एट 1 1। मैं आपसे पूछूं 1 1 पर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पर जब एक्स वाई की जगह पर आप 1 1 रखोगे तो ये तो 2 - 2 यानी 1/0 विच इज इन्फिनिटी आ जा रहा है। तो फंक्शन 1 1 पर जब डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी लिमिट हमें कैसे मिलेगी 1 1 पे। ठीक है, तो जिस भी पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी प्रूव करना चाह रहे हो, पहले तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, दैट इज व्हाट अवर फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। सो व्हेन योर एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, जैसे जैसे एक्स वाई एक्स नॉट वाई नॉट के पास जाएगा, आपका जो एफ एक्स वाई है वो कौन से फंक्शन की तरफ जाएगा, यानी एट एक्स नॉट वाई नॉट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। चलो ये दो तो कंडीशन हो गई, लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन कुछ अलग नहीं है, जो पहली दो कंडीशन में आपको वैल्यूज मिल रही है वो दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी फंक्शन की वैल्यू जो आपको एक्स नॉट वाई नॉट पे मिली और जो एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट पे जो फंक्शन की लिमिट मिली, ये दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं। आप बोलोगे सर पहली दो कंडीशन हो जाए और तीसरी ना हो तो क्या कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो तीसरी कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, तो इसमें एक सिचुएशन इस तरह का भी हो सकता है। जैसे मैं आपको सिंगल वेरिएबल में समझाऊं, तो मान लो ये हमारा कोई ग्राफ है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन ड्रॉ कर देता हूँ और ये फंक्शन कुछ इस तरह का है। ये रहा, यहाँ पर इसको कर देते हैं 2, इसको कर देते हैं 4। ये 4 है, ये 2 है। यहाँ पर ये जो वैल्यू मिल रही है वो हमें सपोज करो 1 पे मिल रही है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये सिंगल वेरिएबल में आपको समझा रहा हूँ, सेम चीज आप दो वेरिएबल में भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अगर मैं 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पूछूं, सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, तो 1 में हम जब लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ऐसे ही राइट साइड में जब हम 1 पे अप्रोच करते हैं तभी भी फंक्शन की वैल्यू तो 2 के पास जाती हुई दिख रही है। ठीक है, 2 के पास जाती हुई दिख रही है, तो इस पर भी लिमिट 2 है। तो यहाँ पर जो लिमिटिंग वैल्यू है x टेंडिंग टू 1, वो तो हमारी 2 आ गई। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है, तो 1 पर तो फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2 है, फंक्शन की वैल्यू 4 है, एंड 2 इज नॉट सेम एज 4। ये दोनों सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि आपको ग्राफ से ही दिख रहा है कंटिन्यूअस नहीं है। ये फंक्शन कैसा हो रहा है, ये फंक्शन कुछ इस तरह से जा रहा है, यहाँ से 2 के पास जा रहा है, बट जैसे ही ये 1 पे आता है तो डिफाइन ही नहीं होता, ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, और फिर वापस नीचे आ जाता है 1 के राइट साइड आने पर। तो ये कुछ इस तरह का फंक्शन है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ये डिसकंटिन्यूअस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही, 1 पे तो डिफाइन है फंक्शन, लिमिट भी 1 पे मिल रही है, बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है ना। यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 2 है और फंक्शन की वैल्यू 4 है। तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए हमें थर्ड कंडीशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पहली दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा। तो चलो एक एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आपको पहले चेक करने को कहां पर बोला है, ये फंक्शन को हमें चेक करना है 5 - 3 पर।
तो मैंने पहली कंडीशन क्या बोली थी कि आपका जो भी फंक्शन है वो कहाँ डिफाइंड होना चाहिए, 5 - 3 पर। तो हमारा फंक्शन क्या है, 3x + 2y डिवाइडेड बाय x + y + 1। तो कहाँ डिफाइंड होना चाहिए, 5 - 3 पर। तो चेक करते हैं हम 5 - 3 पर डिफाइंड है या नहीं। तो x की जगह पर 5 रखेंगे, y की जगह पर -3। So 3 times 5 plus 2 times -3 divided by 5 - 3 plus 1. So 3 5s are 15 minus 6, 5 minus 3 2, 2 plus 1 that is 3. तो ये कितना आएगा, 15 में से 6 गया तो 9. So 9/3 that is 3. तो फंक्शन की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 3. चलो यानी फंक्शन तो डिफाइंड है, फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। पहली कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। चलो दूसरी कंडीशन पे जाते हैं, इसकी लिमिट चेक करते हैं। सो लिमिट एक्स वाई टेंस टू, कहाँ पर चेक करना है, 5 - 3 पर। हमारे फंक्शन की लिमिट चेक करनी है। हमारा फंक्शन क्या है, दैट इज 3x + 2y डिवाइडेड बाय x + y + 1। तो यहाँ पर भी लिमिट हम कैसे निकालते हैं, तो पहले आप लिमिट रख के देख लो। यहाँ पर x की जगह पर 5 और y की जगह पर -3। तो ये कितना आएगा, और 5 - 3 + 1, ऊपर हमने सिंप्लीफाई ऑलरेडी किया है, ये 3 ही मिलेगा। और 1 और 2 यानी जो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 5 - 3 f(x(y) इज सेम एज f(5, -3)। तो लिमिटिंग वैल्यू भी 3 आ रही है, फंक्शन की वैल्यू भी 3 आ रही है, और ये दोनों सेम है। ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है उस पर डिफाइंड है, 3 मिल रहा है। फंक्शन की लिमिट 5 एज एक्स वाई टेंडिंग टू 5 - 3, उस पर भी लिमिट हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। और ये दोनों वैल्यूज क्या मिल रही है आपको, सेम मिल रही है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम 1 to 3 आपकी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फंक्शन डिफाइंड है, लिमिट एग्जिस्ट है, और लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है वो सेम है। तो हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस हो गया एट अ पॉइंट 5 - 3। सो व्हाट यू कैन राइट ओवर हियर इज योर f, the given function f is continuous at 5, -3. All conditions are satisfied. तो आप बोलोगे सर इतना इजी एग्जांपल, सारे एग्जांपल ऐसे ही होंगे क्या, ऐसा नहीं है। हर एग्जांपल इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि पहला एग्जांपल था तो मैंने बेसिक एग्जांपल लिया था समझाने के लिए। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो एक फंक्शन दिया है, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन चाह रहे हैं। तो देखते हैं फंक्शन आपको लिखा किस तरह का है। जब भी एक्स वाई 0 नहीं है उस केस में आपका फंक्शन क्या है, x² y/x³ + y³। और जब एक्स वाई 0 0 है तो उस केस में आपको डिफाइन करके ऑलरेडी दिया हुआ है कि जब एक्स वाई आपका 0 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू 0 लेनी है आपको। तो चलो कंडीशन 1 by 1 चेक करते हैं। तो अच्छा आपको कंटिन्यूटी पहले प्रूव कहाँ करनी है। तो यहाँ पर देखो 0 0 नॉट इक्वल टू एक्स वाई नॉट इक्वल्स टू 0 0 और एक्स वाई इक्वल टू 0 0। तो पॉइंट पे डिफ्रेक्शन यहाँ पर 0 0 पे आ रहा है, तो आपको कंटिन्यूटी भी 0 0 पे चेक करनी है ना। सो वी हैव टू चेक कंटिन्यूटी है 0 0। तो पहले तो फंक्शन डिफाइंड है क्या 0 0 पे, तो हमारा फंक्शन है क्या वैसे, f(x(y) क्या है, दैट इज x²y/x³ + y³। तो पहली कंडीशन क्या है, जिस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है उस पे फंक्शन की डिफाइंड होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। कहाँ पर चेक करना है हमें, 0 0 पे डिफाइंड है या नहीं। तो 0 0 पे आपको यहाँ वैल्यू 0 0 रखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो ये नहीं देखना है आपको, आपको एग्जाम्पल में फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे दी हुई है, दैट इज 0 एंड 0 इज अ फाइनाइट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 नहीं रखना है आपको। फंक्शन आपको जो एग्जाम्पल दिया है उसके अंदर उन्होंने खुद डिफाइन करके दिया है कि 0 0 पे वैल्यू 0 है। ठीक है, तो चलो फंक्शन की वैल्यू तो मिल गई हमें 0 0 पे, तो डिफाइंड है। सेकेंड कंडीशन चेक करते हैं कि लिमिट मिल रहा है क्या 0 0 पे। तो लिमिट मिलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि हमने तो आपने अगर इसके पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो यू कैन इजीली फाइंड आउट लिमिट ओवर हियर। तो नहीं देखा है तो आप उसको जरा देख लेना, अदरवाइज आपको फिर ये लेक्चर में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लिमिट चेक करने के लिए आप क्या करते हो, डिफरेंट पाथ वैल्यूज रखते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 0। मैं पहले लिमिट y पर अप्लाई करता हूँ, उसके बाद x पर अप्लाई करता हूँ। तो x² y x³ + y³ मैं पाथ वाली मेथड यूज कर रहा हूँ। सो लिमिट
x टेंडिंग टू 0। तो पहले मैं y अप्लाई करके देख दे रहा हूँ। तो y 0 लोगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो यू विल गेट 0 वैल्यू ओवर हियर। तो यहाँ पर तो लिमिटिंग वैल्यू 0 मिल रही है। नाउ इफ आई अप्लाई x वैल्यू, लिमिट x टेंडिंग टू 0 फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल अप्लाई द लिमिट y टेंडिंग टू 0। तो इस केस में भी देख लेते हैं हमारा लिमिट क्या आ रहा है ये पाथ लेने पर। तो y x की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ भी 0 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ तो भी 0 मिल रहा है, और कुछ पाथ चेंज करने पर कुछ लिमिट अलग आ रही है क्या, तो देखते हैं। नाउ व्हेन यू टेक पाथ y इक्वल टू mx, चलो y इक्वल टू mx लेकर देखते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे y की जरूरत नहीं, क्योंकि y की जगह तो हम सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर। तो जहां भी y दिखे वहां पर हमें क्या लिखना है, mx लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं mx डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और यहाँ y क्यूब है तो हम लिख देंगे mx का क्यूब। अब पूरे फंक्शन में सिर्फ x ही है तो हम लिमिट भी x टेंडिंग टू 0 लगाएंगे, y यहाँ से निकल जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, ऊपर x क्यूब कॉमन है और डिनोमिनेटर में भी x क्यूब अगर हम कॉमन ले ले, सो इट इज 1 प्लस एम क्यूब। तो x क्यूब तो कैंसल हो गया। अब लिमिट हमारा x अप्रोचिंग टू 0 है, बट जो हमारी फंक्शन वैल्यू बच रही है उसमें तो कहीं भी x नहीं है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, m अपॉन 1 प्लस एम क्यूब। अब m क्या है यहाँ पर, m तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो अगर आप m की अलग अलग वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग मिलेगी। तो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज, सो लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, जो भी आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये लिमिट क्या हो रही है, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि पहले दो केस में तो आपको 0 0 मिला, बट यहाँ पर m अपॉन 1 प्लस एम क्यू मिला, और m एक रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हो आप। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो बहुत सारी मिल जाएगी। तो सारे लिमिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, हर एक पाथ पे लिमिट वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले दो में 0 मिल रही है और यहाँ पर m अपॉन 1 प्लस एम क्यू मिल रही है, इसलिए लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो हमारी जो सेकेंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और यहीं पे आपको रुक जाना है। सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज, सो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। क्यों 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं, क्योंकि सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। आपका जो फंक्शन है उसकी लिमिट ही 0 0 पे एग्जिस्ट नहीं हो रही। चलो आगे चलते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को मैं आपको कोशिश करूंगा दो अलग तरीके से समझा पाऊँ। तो ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नाउ इस एग्जाम्पल में भी आपको सेम कुछ फंक्शन दिया है एफ एक्स वाई, और कंटिन्यूटी आपको कहाँ चेक करनी है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, आपको 0 0 पे ही डिस्कस करनी है। तो पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन हमें 0 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड है क्या। तो अगर आप एक्स वाई की जगह 0 0 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू जब यहाँ पर 0 0 है एक्स वाई, तो वहां पर आपको ऑलरेडी डिफाइन करके ही दिया है इन्होंने 0। तो फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। चलो देखते हैं हम लिमिट, सेकेंड कंडीशन लिमिट। लिमिट अप्लाई करने के लिए हम पाथ वाली मेथड यूज करते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, सो लिमिट y अप्रोचेस टू 0 अलोंग x एक्सिस अगर हम पाथ ले तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो y की जगह अगर हम 0 रखेंगे, सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर मिलेगा, यानी ये क्या मिलेगा आपको, और इसमें भी x की जगह 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, तो ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स मिलेगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और x की जगह पर जब आप 0 रखोगे तो यू विल गेट 0। तो फर्स्ट वाले पाथ से तो हमारी 0 वैल्यू आ रही है, सेकेंड वाली ले लेते हैं। सो लिमिट y अप्रोचिंग टू 0, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इस वाले केस में देखते हैं क्या होता है। सो लिमिट y टेंडिंग टू 0, तो x की जगह पर हम 0 रख देते हैं, यहाँ भी x की जगह 0 रख देंगे, तो नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर मिलेगा। अच्छा, नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर तो चलो ऐसा ही रखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर तो y होता है, तो एक y तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी y की जगह 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। कुछ चेंज करते हैं, y इक्वल टू एम एक्स पाथ लेकर देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। तो y इक्वल टू एम एक्स पाथ लेंगे, तो जहां भी आपको y दिख रहा है वहां पर हम एम एक्स लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो आपने इसके प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं। तो ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंडर रूट से बाहर आकर वो एक्स हो जाएगा। यू विल गेट 1 प्लस एम स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन। तो एक एक्स तो चला गया बट ऊपर एक एक्स बच रहा है, और उसमें जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये किस पे चला जाएगा, जीरो पे। सो यहाँ भी जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि इसकी लिमिट जीरो है, बट ये आप पाथ से इसको जीरो लिमिट है ऐसा आप नहीं बोल सकते। यानी मेरा कहने का मतलब है, आपने 3 पाथ बता दिए, दिख रहा है कि जीरो पे जा रहा है, सारी लिमिट सेम ही आ रही है, तो ये लिमिट जीरो पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। बट आपने 3 पाथ से बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी लिमिट जीरो प्रूव कर दी। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि पाथ का यूज हमेशा किसके लिए होता है, जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो उसके लिए प्रूव करने के लिए होता है। आप बोलोगे सर आपने तो यूज किया है यहाँ पर, बट यहाँ पर मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे पता तो चले कि लिमिट मुझे लानी क्या है। यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि मुझे लिमिट जीरो बतानी है। तो बोलो, आप पूछोगे सर तो फिर करें क्या हम, तो यहाँ पर हमें कभी भी लिमिट प्रूव करना है, लिमिट जीरो जीरो है फंक्शन की, लिमिट जीरो है, तो उसके लिए हमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ही यूज करना है, और कोई तरीका नहीं। पाथ से कभी भी लिमिट प्रूव नहीं होती। ठीक है, तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, तो आपको याद होगा प्रीवियसली हमने डिफाइन किया हुआ है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट the difference between the function value and the limiting value is less than epsilon whenever modulus of x minus 0 less than delta, और दी एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हो लेस देन डेल्टा, वाई माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा। और ये ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कशन किए हुए, इसमें ये रेक्टेंगुलर नेबरहुड लिया है। सिमिलरली इसका एक अल्टरनेट कंडीशन और होता है, दैट इज एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये दोनों में से पहला वाला ले लो या दूसरा ले लो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो चलो लिमिट प्रूव करते हैं। सो लिमिट ओके सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से लिमिट बतानी है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एफ एक्स वाई है माइनस एल से लिमिट, वो लेस देन एप्सिलॉन है या नहीं वो देखते हैं। सो एफ एक्स वाई माइनस एल लेते हैं। तो व्हाट इज अवर फंक्शन वैल्यू, फंक्शन वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिमिट क्या बतानी है हमें, जीरो। देखो ये जीरो लिमिट है, वो हमें कैसे पता चली कि जीरो हो सकती है, तो पाथ से पता चली। पाथ से लिमिट जीरो है वो नहीं पता चला, बट लिमिट जीरो आना चाहिए। ठीक है, वो हमें यहाँ पे हिंट मिल गया, यहाँ से पाथ से हमें एक हिंट मिल गया कि हाँ हमें जीरो लिमिट बतानी है। तो लिमिट बतानी है तो उसमें एप्सिलॉन डेल्टा ही यूज करनी है, बट उसके लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए, और लिमिट के लिए आपको पाथ से हिंट लेना है। चलो ये हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मॉड्यूलस में है, सो मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर हम एक इनइक्वालिटी यूज करेंगे। व्हाट इज दैट इनइक्वालिटी, द इनइक्वालिटी इज व्हाट, द मॉड्यूलस ऑफ, मैं इसको पेन चेंज करके लिख दूँ, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा किससे छोटा या बराबर होता है, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक स्क्वायर रूट तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्क्वायर रूट बच रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर इस डेफिनेशन से हमारा जो एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट है वो तो जीरो जीरो है, क्योंकि आपको लिमिट जीरो जीरो पे बतानी है ना। सो एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर लेस देन डेल्टा। सो व्हाट दैट इम्प्लाइज, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा। तो एक्चुअली में ये क्या है आपका, ये रहा एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा। तो हमने यहाँ पर प्रूव किया ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू लेस देन डेल्टा है, तो ये डेल्टा आ गया। बट हमें तो क्या प्रूव करना था, लेस देन एप्सिलॉन, तो आपको डेल्टा को ही एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड, for every epsilon greater than 0 there exists some delta, delta क्या लिया है, वो epsilon ही लिया है, greater delta which is greater than 0 such that the difference between fxy minus L is less than epsilon whenever square root of x square plus y square less than delta। तो हमारा फंक्शन क्या था, हमारा फंक्शन था, मैं देख लेता हूँ, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इस पर से हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचिंग टू 0 0, जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन हो गई। तो चलो, और तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, व्हाट इज अवर थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में पहले दो को इक्वल बताना था, यानी फंक्शन वैल्यू 0 0 पे और फंक्शन की लिमिट 0 0 पे सेम आ रही है। तो यहाँ पर भी हमारे वाले केस में भी तो सेम ही आ रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे क्या आ रही है, 0 ही आ रही है, और इसकी लिमिट अभी हमने प्रूव की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से कि वो भी 0 आ रही है। तो जो इसकी थर्ड कंडीशन है कि लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, आपके फंक्शन की लिमिट जब 0 0 पे अप्रोच हो रही है और फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे, ये दोनों आंसर ही हमारे 0 आ रहे हैं, तो सेम आ रहा है, यानी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। सो व्हाट वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0, फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पर एक और अप्रोच बता दूंगा ताकि आप कभी भी एग्जाम्पल में फंस जाओ, तो आप ये सेकेंड वाला अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो। वो सेकेंड वाला अप्रोच है बाय पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर पोलर की हेल्प ले सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर जो आपकी फंक्शन वैल्यू है उसमें मैं पोलर कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। तो हमारा फंक्शन वैल्यू क्या है, व्हाट इज अवर फंक्शन वैल्यू एफ एक्स वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो पोलर का हेल्प आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे यूज करोगे, तो आपको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में x की जगह पर r cos थीटा रखना है और y की जगह पर r sin थीटा रखना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और रूट से बाहर निकलेगा तो वो आर हो जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आपको अंडर रूट में मिलेगा, ठीक है। तो एक आर तो यहाँ कैंसिल हो गया, सो आर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दैट इज कॉस 2 थीटा, और अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है, और अंडर रूट 1 में 1 हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 1 मिलेगा। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, आर कॉस 2 थीटा मिला। अब जब आप एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन प्रूफ यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो उसके अंदर, सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो यहाँ पर आप क्या प्रूव करते हो कि फंक्शन की वैल्यू एक्स वाई माइनस और लिमिटिंग वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। तो चलो हम देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। तो फंक्शन वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0 बतानी, लेस देन एप्सिलॉन बताना है। तो कैसे होगा ये, तो ये तो ये रहा, इसकी जगह पे हमने क्या प्रूव किया, आर कॉस थीटा, तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ आर कॉस 2 थीटा, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो दिस इक्वल्स टू, इसको मैं अगर मॉड्यूलस सेपरेट करूँ तो मॉड्यूलस ऑफ आर और मॉड्यूलस ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की वैल्यू हमेशा कॉस थीटा या साइन थीटा सबकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ आर। ये तो लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ आर। अच्छा आर क्या होता है, तो यहाँ पर इस रिलेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा,
यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा. And if I'm asking the value of r, so that is positive square root of x square plus y square. So यहाँ पर मैं r की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, this equals to positive square root of x square plus y square. अब यहाँ पर मैं डेल्टा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो डेल्टा हम कैसा लेते हैं, सो डेल्टा हम कैसे लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट उसका स्क्वायर, y माइनस वाई नॉट उसका स्क्वायर लेस देन डेल्टा. x नॉट वाई नॉट क्या है हमारे, कहाँ पर आपको कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, 0 0 पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा. तो एक्चुअली में मैं ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला उसको लेस देन डेल्टा लिख सकता हूँ. तो हमें फाइनली क्या मिला, एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन डेल्टा मिला. बट हमें डेल्टा तो यहाँ नहीं बताना था, यहाँ तो हमें लेस देन एप्सिलॉन बताना था. तो आपको क्या करना है कि आपको इसी डेल्टा को क्या लेना पड़ेगा, एप्सिलॉन लेना पड़ेगा. तो इसी से प्रूव हो जाएगा. सो देयरफॉर for every epsilon greater than 0 there exists some delta which is equals to epsilon greater than 0 such that the function value minus the limiting value is less than epsilon whenever square root of x square plus y square less than delta. ये हमने बता दिया. तो इस पर से क्या प्रूव हो गया कि आपकी जो एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 पर फंक्शन की लिमिट है वो क्या है, 0 है. तो लिमिट बताने के मैंने आपको दो तरीके बता दिए, एक पोलर कर्व से भी बता दिया, वहां से भी आप लिमिट बता सकते हो, और ये जो एप्सिलॉन डेल्टा ट्रेडिशनल मेथड है वो भी मैंने आपको बता दी. सो चलते हैं हम फोर्थ एग्जांपल की ओर, देखते हैं ये यहाँ पर भी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो देखो फंक्शन भी हमें कंटिन्यूटी कहाँ पर चेक करनी है, ऑब्वियसली 0 0 पे चेक करनी है. तो फर्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं कि क्या आपका फंक्शन जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है वहां पर डिफाइंड है. तो देखो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई दैट इज x अपॉन 3x प्लस 5y. तो चेक करते हैं हमारा फंक्शन जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी है वहां पर क्या है, डिफाइंड है या नहीं. तो x की जगह पर 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे, ये तो 0/0 फॉर्म आ रहा है. तो यहाँ पर आपको एक, मैं ये इसलिए मैंने लिखा ताकि आप ये गलती ना करो, ऐसा आपको नहीं करना है. ठीक है, फंक्शन की वैल्यू आपको 0 0 पे दी हुई है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे क्या है, तो फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 1 दी है, आपको यहाँ पर रखना नहीं है, वहां पर एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है 0 0 पे. अच्छा चलो देखते हैं दूसरी कंडीशन में क्या प्रूव करते हैं कि लिमिट क्या आ रही है हमारी. तो यहाँ पर देखो इस वाले केस में हमारी लिमिट क्या आ रही है. तो लिमिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पाथ ले लेते हैं. सो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, लिमिट y अप्रोचिंग टू 0, जो हमारा फंक्शन है x अपॉन 3x प्लस 5y. तो जब अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह पर 0 रखने पर ये क्या हो, सबसे पहले हमें y की जगह पे 0 रखना है. तो y 0 रखोगे तो ये क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. तो आपको मिलेगा x अपॉन 3x. तो यहाँ पर x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर लिमिट आपको 1/3 मिलेगा. चलो दूसरा पाथ भी थोड़ा चेंज करके देख लें हम. सो लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन 3x प्लस 5y. अच्छा अब यहाँ वाले केस में जब आप x की जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में x है और 0 पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहाँ पर 0 मिल रहा है. तो यहाँ पर देखो एक अनोखी चीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपकी फर्स्ट वाले केस में लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वो फर्स्ट वाले केस में तो 1/3 आ रही है, और दूसरे वाले केस में क्या आ रही है आपकी 0 आ रही है. तो लिमिट तो सेम नहीं आ रहे. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. आपकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रही है 0 0 पे, क्योंकि दोनों जगह पे हमारा अलग अलग पाथ लेने पर लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग आ रही है. सो व्हाट वी कैन से दैट लिमिट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट क्या हो रही है, डज नॉट एग्जिस्ट हो रही है. तो दूसरी वाली कंडीशन ही फेल हो गई, फंक्शन तो डिफाइंड है बट लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है. तो तीसरी वाले पे जाने की जरूरत नहीं है. तीसरी वाली पे जब जाते, जब पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती तब हम तीसरी पे जाते. जब दूसरी नहीं हो रही तो हम तीसरी पे नहीं जाएंगे. सो व्हाट वी कैन से ओवर हियर इज योर फंक्शन, गिवन फंक्शन f इज नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0. हमारा फंक्शन 0 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है. नाउ सिमिलरली
विल डिस्कस फ्यू मोर एग्जांपल्स। तो ये भी बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है ओरिजिन पे, मतलब 0 0 पे। आपको फर्स्ट वाली कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे ऑलरेडी दी हुई है, दैट इज 0। तो फंक्शन 0 0 पे डिफाइंड है और इसकी वैल्यू 0 है। सेकंड, अब हमें लिमिट चेक करनी है। तो लिमिट चेक करने के लिए सबसे पहले हम पाथ मेथड यूज करते हैं, है ना। तो चलो हम पाथ लेकर देख लेते हैं। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट y टेंडिंग टू 0। फंक्शन क्या है आपका, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ पर रख के इजीली देख सकते हो कि एक्स वाई जब आप 0 लोगे तो 0 इंटू एनीथिंग वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर 0 मिलेगा। Similarly, limit y tending to 0, limit x tending to 0, xy upon x square minus y square upon x square plus y square। इस वाले केस में भी जब आप x की जगह पे 0 लोगे तो 0 into anything ये क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली आप y इक्वल टू mx पाथ लेके भी एक बार देख लो, अगर आपको देखना है तो हमें लग तो रहा है यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 0 आ रही है, बट एक और बार देख लो आप y इक्वल टू mx रख के भी। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो y की जगह पर mx रखेंगे तो x mx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जब हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर हम कैंसिल कर देंगे, बट फिर भी हम x अप्रोचिंग टू 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0, और 0 इंटू एनीथिंग यहाँ पर भी 0। तो लग तो रहा है कि इसकी लिमिट क्या आएगी, 0। बट सर क्या पाथ से हम बता देंगे लिमिट 0 मिल गई, 3 पाथ से 0 आ रही है तो हम बोल दें लिमिट 0 है? ऐसा नहीं है। पाथ से आपको हिंट लेना है कि लिमिट क्या हो सकती है। तो हमें लग रहा है कि लिमिट 0 है, बट ये हम कंफर्म कब करेंगे, जब हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो चलो हम करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का यूज। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स बाय माइनस एल को लेस देन एप्सिलॉन बताते हैं। तो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। सो पहले फंक्शन क्या है हमारा, व्हाट इज अवर फंक्शन। सो हियर द फंक्शन वैल्यू इज व्हाट, दैट इज एक्स वाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। माइनस 0 है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें मॉड्यूलस अगर आप सेपरेट करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मॉड्यूलस ऑफ वाई एंड मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने जैसे कि आपको एक रिलेशन बताया था, वो रिलेशन क्या था कि मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमेशा छोटा या बराबर होता है मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। और इसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाओगे तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसकी जगह पर मैं लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई। अब यहाँ पर हम डेल्टा डेफिनेशन का यूज कर लेते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, मॉड्यूलस ऑफ y माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल वो स्क्वायर वाला नेबरहुड ले रहा हूँ। तो x नॉट y नॉट तो आपके 0 0 हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेंगे, मॉड x माइनस 0 लेस देन डेल्टा एंड मॉड y माइनस 0 लेस देन डेल्टा, यानी मॉड x लेस देन डेल्टा, मॉड y लेस देन डेल्टा। तो मैं दोनों की जगह पे लिख सकता हूँ दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन डेल्टा इनटू डेल्टा। अच्छा, यानी ये क्या हो गया, डेल्टा स्क्वायर। बट एफ एक्स वाई माइनस एल हमें लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करना होता है, तो आपको डेल्टा स्क्वायर को ही एप्सिलॉन देना पड़ेगा। तो हमारी डेफिनेशन हो गई प्रूव। सो व्हाट वी कैन राइट, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, जहां पे डेल्टा की वैल्यू क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट द मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever x minus x naught लेस देन डेल्टा y माइनस y नॉट, या आप सिंपली लिख सकते हो कि मॉड x लेस देन डेल्टा मॉड y लेस देन डेल्टा, क्योंकि हमारे वाले केस में तो यही मिल रहा है। तो हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू क्या मिल गया, सो आई हैव टू राइट ओवर हियर। सो लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0, हमारा फंक्शन क्या है, एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0। तो हमारी सेकेंड कंडीशन में लिमिट क्या आ रही है, 0। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में हमें बताना रहता है कि जो आपको लिमिटिंग वैल्यू मिली है और जो फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे मिली है वो दोनों सेम है। तो हमारे वाले केस में तो सेम तो आ ही रहा है,
लिमिट भी 0 मिल रही है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 दी हुई है और ये दोनों सेम है, तो थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। सो व्हाट वी कैन से दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0 0 0 पे कंटिन्यूअस हो गया। तो हमने तीनों कंडीशंस बता दी, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे डिफाइंड है, लिमिट भी एग्जिस्ट हो रही है और इन दोनों की वैल्यू सेम है यानी 0 है, वही हमारी थर्ड कंडीशन है। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल करने हैं। फ्यू मोर एग्जाम्पल विल डिस्कस, 2 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इस एग्जाम्पल में एक अजीब सा अप्रोच हो रहा है, वो मैं आपको समझाऊंगा, कहीं आप उस चीज को लेकर कंफ्यूज ना हो। तो ये एग्जाम्पल जरा अच्छे से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले फंक्शन 0 वही चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो देखते हैं कंटिन्यूटी 0 0 पे तो डिफाइंड है, पहली कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे 0 दी हुई है। चलो दूसरी कंडीशन है लिमिट वाला। अब लिमिट वाले केस में हमें क्या करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, पाथ लेकर हम देखते हैं लिमिट y टेंडिंग टू 0, सो y sin 1/x, ठीक है। तो जब हम y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और 0 इनटू एनीथिंग इज 0। चलो दूसरा पाथ लेकर देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ पता तो चले। सो लिमिट y टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, सो y इंटू साइन 1/x। तो इस वाले केस में देखो एक अजीब सी चीज हो रही है, जब आप x टेंडिंग टू 0 लोगे तो यहाँ पर हमें पता है कि ये जो 1/0 है वो क्या हो जाएगा इंफिनिटी, और साइन इंफिनिटी इंफिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो कुछ इंफिनिटी मिल रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 मिल रहा है, यहाँ इंफिनिटी मिल रहा है और ये दोनों सेम नहीं है, सो व्हाट वी कैन से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या ये आंसर सही है? तो बेसिकली ये आंसर गलत है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आप ऐसा नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर यहाँ तो अलग अलग आ रहा है तो क्यों नहीं लिख सकते? अरे ये अलग अलग आ रहा है, बट ये अलग अलग तब आना चाहिए जब दोनों वैल्यू फाइनाइट हो, है ना। एक चीज का ध्यान रखना, ये आर्ग्यूमेंट आप तब दे सकते हो कि लिमिट अलग है इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही, तो ये आर्ग्यूमेंट आप कब दे सकते हो, जब आपको सारे पाथ पर कोई फाइनाइट लिमिट मिले और वो सेम ना हो, फाइनाइट मिले और सेम ना हो तब आर्ग्यूमेंट दोगे। यहाँ पे तो लिमिट ही इनफाइनाइट मिल रही, तो ये आर्ग्यूमेंट आप यहाँ नहीं दे सकते कि लिमिटिंग वैल्यू अलग है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो अलग है, आप ये थोड़ी बोल सकते हो। तो ये पाथ वाली कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं होगी, तो पहले तो लिमिट मिलनी चाहिए आपको फाइनाइट और वो सेम नहीं होनी चाहिए तब एग्जिस्ट नहीं होगी। तो अब हम करें क्या, तो चलो हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे हमें लग तो रहा है कि 0 मिल जाएगा, तो चेक करते हैं 0 मिल रहा है कि नहीं। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, हमें लग रहा है कि इसकी वैल्यू 0 है, तो देखते हैं हमें 0 मिल रहा है या नहीं, यानी 0 वैल्यू के लिए हमारा जो लेस देन एप्सिलॉन मिल रहा है या नहीं। तो देखते हैं एफ एक्स वाई क्या था हमारा, व्हाट इज अवर एफ एक्स वाई, सो वाई साइन 1/x, तो मैं लिख देता हूँ वाई साइन 1/x माइनस 0। तो मॉड्यूलस सेपरेट करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ वाई मॉड्यूलस ऑफ साइन 1/x। देखो किसी भी साइन में मॉड्यूलस दिया है तो उसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 ही रहती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ वाई, क्योंकि ये तो क्या हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर अगर हम डेल्टा डेफिनेशन यूज कर ले तो x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, हमारा x नॉट 0 है, ये हमारा क्या है 0, सो व्हाट दैट इंप्लाइज मॉड x लेस देन डेल्टा। बट इसका तो हमें काम नहीं था, हमें तो वैसे y का काम था, तो यहाँ पर y नॉट भी तो आपका 0 है, सो दैट इंप्लाइज मॉड y लेस देन डेल्टा, मॉड y की जगह पर भी लेस देन डेल्टा बता देते। अब इसकी वैल्यू हमें लेस देन एप्सिलॉन बनानी थी, बट ये डेल्टा आ रहा है तो हमें डेल्टा को ही एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। सो मॉड्यूलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन मिल गया हमें, लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा कब मिल रहा है, whenever modulus of y less than delta. So what we can say over here is, so limiting value as xy tending to 0 0, हमारा जो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, फंक्शन वैल्यू क्या है, दैट इज y sin 1/x। इसकी लिमिट क्या है 0 है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन डेल्टा से प्रूव कर दिया, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पर आ गई 0। तो थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन में हम बताते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू मिली आपको 0 0 पर फंक्शन की और फंक्शन 0 0 पे जो डिफाइंड हुआ वो दोनों सेम है, तो हमें बताया लिमिटिंग भी 0 है, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे भी 0 है और ये दोनों सेम है, तो थर्ड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो व्हाट वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0 0। यहाँ पर जो मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था इससे बचना, ठीक है। तो आप ऐसा मत लिख देना एक में 0 आ रहा है और एक में इंफिनिटी आ रहा है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी।
अगर दोनों में फाइनाइट आ रही होती और सेम ना होती तब हम बोलते लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। इस वाले आर्गुमेंट से आप नहीं बोल सकते लिमिट एग्जिस्ट नहीं होती। तो यहाँ इस वाले केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 0 पे। एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम सेशन एंड करेंगे। तो इस एग्जांपल को भी मैं आपको पोलर कर्व से ड्रॉ करके बताऊंगा। तो फंक्शन हमें चेक करना है कंटिन्यूस है, शो करना है हमें कि कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी प्रूव करनी है उस पर डिफाइंड है। तो हाँ भाई 0 0 पे दिया हुआ है, 0 डिफाइंड है। दूसरी लिमिट चेक करनी, देखो यहाँ पर इन्होंने शो करने को बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है ओरिजिन पे। तो आपको सिर्फ डायरेक्टली क्या करना है, एप्सिलॉन डेल्टा से बता देना है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी 0 आ रही है, तभी तो ये कंटिन्यूअस होगा। वरना फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है और लिमिटिंग वैल्यू कुछ और आ रही होगी तो फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही नहीं होगा। आपको कंटिन्यूअस बताना है यहाँ पर, तो यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी आपको 0 बतानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो आपको फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या बतानी है, 0 बतानी है। उस चीज का ध्यान रखना। हमारा फंक्शन क्या है, एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0। तभी हम बताएंगे, तभी तो ये क्या होगा, कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं, चलो यहाँ पर मैं पोलर कर्व की हेल्प ले लेता हूँ। पोलर कर्व में मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं x की जगह पर r cos थीटा रखने वाला हूँ, y की जगह पर r sin थीटा रखने वाला हूँ। अब ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या है, f x y क्या है, दैट इज एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x की जगह पर मैं r cos थीटा लिखूँ, y की जगह पर r sin थीटा लिखूँ, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर कॉमन लेकर रूट से बाहर निकालोगे तो आर, और अंडर रूट में ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो एक आर तो चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। तो अंडर रूट में 1 1 ही होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या मिलेगा, दैट इज कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और आर भी मिलेगा तो वो भी हम लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देता हूँ, ये हमें क्या मिली, दैट इज आर कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो 1/2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, दैट इज साइन 2 थीटा, सो मॉड्यूलस ऑफ साइन 2 थीटा। और हमें पता है कि साइन की कोई भी वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है मॉड्यूलस की। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ r/2। r/2 किससे छोटा होता है, r से छोटा होता है, या मॉड्यूलस ऑफ r लिख सकते हो आप। अच्छा, आर स्क्वायर क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा रख के देख सकते हो। सो मॉड्यूलस ऑफ r क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। तो मॉड्यूलस ऑफ r क्या होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम डेल्टा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डेल्टा की क्या कंडीशन है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा की कंडीशन है कि x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर, ये लेस देन डेल्टा होता है। बट आपका x नॉट 0 है, y नॉट भी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा। तो इसी का यूज कर लो यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन डेल्टा हो गया। तो जो एफ एक्स वाई माइनस 0 है वो लेस देन डेल्टा हो गया। तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूँ। क्या मिल रहा है हमें, हमें क्या मिल रहा है, फंक्शन क्या है हमारा, एफ एक्स वाई माइनस 0, ये क्या मिल रहा है, लेस देन डेल्टा। हमें लेस देन एप्सिलॉन बताना था, तो आपको डेल्टा को ही एप्सिलॉन लेना पड़ेगा। सो देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा व्हिच इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन व्हिच इज ग्रेटर देन 0 सच दैट जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वाई उसकी 0 से डिफरेंस क्या आ रहा है, लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा कब हो रहा है, whenever square root of x square plus y square less than delta. So what we can say over here is, तो आपकी जो लिमिटिंग वैल्यू क्या मिले हमें, हमारे फंक्शन की लिमिट क्या मिली हमें, 0 0 मिल गई। यही तो हमें प्रूव किया। तो चलो सेकंड कंडीशन भी हो गई, लिमिट भी मिल गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होना चाहिए, जो आपको लिमिट मिली एफ एक्स वाई की एज एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 और 0 0 पे जो फंक्शन वैल्यू मिली वो दोनों सेम होनी चाहिए। हाँ सेम तो है, दोनों 0 0 है और ये दोनों सेम है। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सो व्हाट वी कैन से हियर इज एफ इज कंटिन्यूअस एट 0 0। ठीक है, तो तीनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। ये कुछ एग्जांपल है जो आप ट्राई कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया।
If you have any query in this lecture, you can write down your comment. आपको कुछ एग्जाम्पल समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर लिखना, और कुछ डाउट्स है तो वो भी आप जरूर लिखना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।